नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहले ही दिन उन्होंने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा है। इनमें से ज़्यादातर फैसले वो थे जिनका वादा उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद अब सभी निगाहें उनकी विदेश नीति को लेकर टिकी हुई और ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट को लेकर उनकी पॉलिसी क्या होगी, इसको लेकर पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। क्योंकि ट्रंप एक घोषित ईरान विरोधी लीडर है और पिछले 1.5 साल में ईरान की पोजीशन मिडिल ईस्ट में काफ़ी कमज़ोर हुई है। हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ट्रंप के आने के बाद मिडिल ईस्ट में अब क्या होगा, ईरान कैसे खुद को ट्रंप के दौर के लिए तैयार कर रहा है और मिडिल ईस्ट में अब कैसे सऊदी अरब ईरान की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश में जुटा है। दरअसल अक्टूबर 2023 से पहले मिडिल ईस्ट में जो हालात थे वो स्थिति कई सालों से लगातार बनी हुई थी। ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हूती और इराक में मौजूद अपने प्रॉक्सी मिलिशियाओं के जरिए एक ऐसी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई थी जिसकी धमक इस पूरे इलाके में सुनाई देती थी। हिजबुल्लाह काफ़ी मजबूत था, हूती यमन में मजबूत थे, इराक में अमेरिका की वापसी के बाद जो सरकार थी वहाँ पर उसका कंट्रोल इराक में उतना नहीं था और कई छोटे मिलिशिया थे जो कि ईरान के समर्थन से खड़े हुए थे। सीरिया में ईरान के समर्थक असद की सरकार थी। एक पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बना हुआ था। पावर सेंटर अभी भी है, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदली है। लेकिन जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके जवाब में इजराइल ने हमले किए तो इस पूरे इलाके को इजराइल ने धुआं कर दिया। और इस धुएं के बाद जो तस्वीर निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि गाज़ा में हमास नेस्तनाबूद हो गया, लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर टूट गई, उसके करिश्माई लीडर हसन नसरल्लाह समेत पूरी टॉप लीडरशिप साफ हो गई, सीरिया के असद सरकार का तख्ता पलट हो गया और गाज़ा में फाइनली युद्ध विराम हो गया। लेकिन इस युद्ध विराम से पहले इजराइल ने ईरान को काफ़ी कमज़ोर कर दिया, उसके प्रॉक्सीज को ख़त्म करके या उसके प्रॉक्सीज के पैर उखाड़ के। हालांकि ईरान ने 2 बार मिसाइल स्ट्राइक इजराइल पर ज़रूर की, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक ने ईरान के आसमान की कमजोरियों को भी साफ कर दिया। ईरान के बड़े बड़े परमाणु हथियारों के ठिकाने या मिसाइल ठिकाने डिफेंसलेस नजर आए। जो S-300 एयर डिफेंस गन उन्होंने ईरान ने अपने इन ठिकानों की रक्षा के लिए तैनात की थी, उन्हीं को सबसे पहले इजराइल ने निशाना बनाया। और अब ऐसा माना जा रहा है कि ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाना चाहता है तो ताकि वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके, उसको एक सुरक्षा की गारंटी मिल सके। और इजराइल किसी कीमत पर उसको ऐसा करने से रोकना चाहता है। यही ख्वाहिश डोनाल्ड ट्रंप की भी है। उन्होंने भी कई बार कहा है कि वो नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु बम हो। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ट्रंप को कन्विंस करके ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकता है। हालांकि ईरान को भी इस बात का अंदाज़ा है और वो भी खुद को ऐसी स्थिति के लिए मजबूत बनाने या तैयार करने के लिए जुटा हुआ है। हाल ही में ईरान ने अपनी मिसाइलों की फैक्ट्री का एक वीडियो जारी किया था। दावा किया गया था कि इजराइल पर पिछले साल जो 2 बार मिसाइल स्ट्राइक की गई थी वो इसी फैसिलिटी के जरिए की गई थी, यहीं से उनको दागा गया था। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। इसके बाद ईरान ने अपनी नेवल पावर का भी एक वीडियो जारी करके अमेरिका को मैसेज दिया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने बताया कि इसमें दर्जनों मिसाइलों से लैस करके हमला करने वाली नौकाएं इस नेवल ठिकाने पर मौजूद है। ये नेवल बेस कहाँ है इसकी सटीक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ईरान के जो स्ट्रेटेजिकली जो साउथ के जो उसका कोस्टल एरिया है जिसमें खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य है और ओमान की खाड़ी शामिल है, वहाँ ये नेवल बेस हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो नेवल बेस है ये 500 मीटर की गहराई में नीचे बनाया गया है, पाताल लोक है एक तरह से। और कई सारे जो इम्पोर्टेंट सी रूट्स है वहाँ पर ईरान की नेवल पावर को बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है। ईरान के जो गवर्नमेंट टेलीविज़न है उसके मुताबिक इसकी कुछ जो उसके शिप्स है वो तो अमेरिकी युद्धपोतों और विध्वंसक जहाज़ों को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। इस फुटेज में गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी को नौसैनिक शाखा के कमांडर रियर एडमिरल अली रेजा तांगसिरी को इस अड्डे का दौरा करते हुए दिखाया गया है इस वीडियो में, जो कि ईरान ने जारी किया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जब से तनाव शुरू हुआ है तभी से अमेरिका ने इस पूरे इलाके में अपनी नेवी की भारी तैनाती की है। इस वीडियो के जरिए ईरान अमेरिका को मैसेज देना चाहता है कि अगर जंग हुई तो ईरान अमेरिकन नेवी को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। हाल ही में ईरान ने अपनी फौज में 1000 से ज़्यादा नए ड्रोन्स भी शामिल किए जिन्हें इजराइल की ड्रोन की कॉपी बताया जाता है। इनमें हाई स्टील क्षमताएं हैं। इसके अलावा ईरान अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए एक नया युद्धपोत भी शामिल करने की योजना बना रहा है। पिछले वीक ईरान की सेना ने उसके समन्वय के लिए उसके जो वाइस
रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी थे, उन्होंने कहा था कि नौसेना में जल्द ही और अतिरिक्त उन्नत जहाज और फ्लाइट यूनिट शामिल की जाएगी। ईरान की ये सारी तैयारी दरअसल उस हमले से निपटने के लिए है जो संभावित हमले से निपटने के लिए है जो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर कर सकता है। इसके अलावा इस इलाके में ईरान का एक और दुश्मन मुल्क है, वो है सऊदी अरब। दोनों की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है, लेकिन फिलहाल जो ईरान जो कमज़ोर हुआ उसका फ़ायदा सऊदी अरब उठा रहा है। कैसे? पिछले कई सालों में ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल को सीधी चुनौती देकर मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडरशिप का रुतबा हासिल किया था, या एक दावा अपने लीडरशिप का पुख्ता किया था। लेकिन अब ईरान के कमज़ोर पड़ जाने के कारण इस इलाके में एक तरह से पावर वैक्यूम बन गया है, और इस वैक्यूम को भरने की कोशिश में सऊदी अरब के प्रिंस MBS जिन्हें कहा जाता है वो लगे हुए। हाल ही में लेबनान में सऊदी अरब के समर्थन वाले आर्मी चीफ जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना गया है। ये हिजबुल्लाह के विरोधी रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि लेबनान जो एक देश है, हिजबुल्लाह उसके सदर्न लेबनान का एक जो हिस्सा है जो बेका वैली है, वहाँ पर हिजबुल्लाह का राज है। उस इलाके में हिजबुल्लाह डोमिनेट करता है। इसके अलावा लेबनान में सुन्नी मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी रहती है, और सरकार वहाँ की अलग है, लेकिन सदर्न लेबनान पर पूरी तरह से हिजबुल्लाह का प्रभुत्व था। जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हिजबुल्लाह के विरोधी हैं, और राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनके जो उत्तरी प्रांत है अक्कर, वहाँ पर एक इमारत के सामने उनके और क्राउन प्रिंस MBS जो सऊदी अरब के हैं उनके बड़े बड़े बैनर लगाए गए। यानी ये दिखाया गया कि ये MBS के सपोर्टर हैं जो राष्ट्रपति बने हैं और हिजबुल्लाह के विरोधी हैं। यानी लेबनान अब जो ईरान के प्रभाव में था उसका एक पार्ट अब हिजबुल्लाह सऊदी अरब के प्रभाव में जा रहा है। इन बैनरों में प्रिंस सलमान को अरबों का नेता बताया गया था। अरबों का नेता मतलब इस पूरे इलाके का लीडर। इसी लीडरशिप को लेकर तो ईरान और सऊदी अरब के बीच में बहुत सालों से झगड़ा था। कई जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब सीधे सीधे ईरान से तनाव नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरब लेबनान सीरिया के राजनीतिक बदलावों को आकार देने में एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। सीरिया में भी सत्ता बदली है। पहले यहाँ पर ईरान की पपेट सरकार थी, असद की। अब जो सरकार है वो सुन्नी मुस्लिमों की है, STS की है। सऊदी अरब वहाँ भी अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, और गाज़ा में जो सीज फायर हुआ है उससे भी सऊदी अरब को फ़ायदा हुआ है। पिछले साल जो अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमले किए थे, उसने इजराइल और सऊदी अरब के बीच होने वाली एक दोस्ती को तोड़ दिया था। ऐसी कोशिशें थी कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में दोस्ती कराई जा रही थी। इससे पहले तक सऊदी अरब अमेरिका की मीडिएशन में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन फिर जो हमला हुआ तो सीन बदल गया। इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को नेटो जैसे एक सहयोगी देश का दर्जा देने वाला था। इससे सऊदी अरब की पावर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती, क्योंकि जो भी मुल्क सऊदी अरब पर हमला करता उसकी रक्षा अमेरिका करता। ये थी वो डील। लेकिन हमास ने जो हमला किया इजराइल पर, जिससे पूरा सीन बदल गया। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, और सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। जो सबसे बड़ी शर्त थी वो ये थी कि गाज़ा में युद्ध विराम होगा। इसी बीच हमास और इजराइल का युद्ध विराम हो गया है। इसके तहत दोनों पक्ष अब एक दूसरे के बंदियों को रिहा भी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि ट्रंप की लीडरशिप में इजराइल और सऊदी अरब एक अरब अब्राहम अकॉर्ड पर फिर से हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और दोनों के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित होंगे। अगर ऐसा होता है तो इस इलाके में सऊदी अरब एक बेहद पावरफुल देश के तौर पर उभर कर सामने आएगा, और वो डायरेक्टली ईरान के लिए परेशानी उससे खड़ी होगी, क्योंकि सऊदी अरब का वर्चस्व बढ़ेगा तो ईरान की परेशानी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल तो ईरान अपनी ही सुरक्षा की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।